जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ जनाब उस्ताद मोहतरम हबीबुर रहमान साहब, जिन्होंने अपनी काविशों का लोहा मनवाया और तिब की दुनिया में एक बेहतरीन नाम पैदा किया और बेहतरीन अपनी काविशों को मनवाया, और बहुत ही तजर्बेकार, बहुत ही समझदार, और इसी तरह जो कि पिछले दिनों छाती के हवाले से, छाती के कैंसर की बीमारी जो आजकल आम हो रही है और अक्सर ख़वातीन को ये बहुत सारा मसला बन रहा है। तो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए ये मसला बन रहा है जो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध नहीं पिलाती, और इसी तरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जैसे कि छाती में गिल्टी बन जाती है, और गिल्टी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म बनने लगता है, और ज़ख़म के बाद रेशा पड़ जाता है, और इसी तरह फिर आखिरी जो स्टेज होती है वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोग ऑपरेशन करवाते हैं, कुछ लोग तो इसका और भी बहुत सारा इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर इसे अंदर से अद्वियात ना दी जाएं और इसी तरह अंदर से इसका इलाज ना किया जाए तो इसका इलाज जो करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर और इन चीज़ों को जाने माने हुए उस्ताद मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान साहब से गुफ्तगू करते हैं, जो कि इस नुस्खे को बनाते भी हैं और अपने मरीज़ों को भी देते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन को सेहत याब हुई हैं। और बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आज आपने थोड़ा सा टाइम दिया इस हवाले से, जिस तरह के छाती के कैंसर के ऊपर आपने बात की, बहुत बढ़िया। और एक दोस्त और ने भी इसकी जो कि डॉक्टर मदनी साहब हैं रायवेंड से, उन्होंने भी तस्दीक की है कि ये नुस्खा बहुत ही आलीशान और बेहतरीन रहा। उन्होंने भी आजमाया और इस पर काम किया। बहुत शुक्रिया जी। उस्ताद मोहतरम बताएं जनाब, ये कैसे बनाना और किस तरह देना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजरबात तिब इस्लामी व यूनानी तमाम अतीब अकराम को हकीम हबीबुर रहमान अजीज़ की तरफ से सुबह का प्यार भरा सलाम। नुस्खा पेश करता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर का 12 आजमुदा है। ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। जरब है। करना कुछ इस तरह है। 50 ग्राम धमासा बूटी लेनी है। 50 ग्राम कुट शीरी, कुश्ते शीरी, कुश्ते बहरीन कहते हैं इसको, कुश्ते शीरी भी कहते हैं। 50 ग्राम ये, इसमें 20 ग्राम कुफिल स्याह डाल दें और बारीक सफ़ू बना लें। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम बाद अज़ ग़िज़ा दें। इंशाल्लाह ब्रेस्ट कैंसर के लिए मुजरब नुस्खा है। सिर्फ 3 चीज़ों का है जी, और अजमुदा है, इस्तेमाल किया है मैंने। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिसमें माँ और बेटियों को, 2 बेटियां उसके साथ थीं। दोनों बेटियों को ब्रेस्ट कैंसर था और बहुत परेशान थे। तो मैंने इसको 3 माह तक यूज़ करवाया है, और अल्लाह ताला के फजल से ब्रेस्ट कैंसर का मसला 100% मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और अल्लाह ताला के फजल से अब तक बच्चियाँ ठीक हैं, उनकी माँ भी ठीक है। तो डॉक्टरों ने तो यही कहा था कि ऑपरेट होगा जिससे ब्रेस्ट काट दी जाएगी। तो ये छोटा सा आसान सा नुस्खा आपके हजूर पेश कर रहा हूँ, जो मेरा मुजरब है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम हबीबुर रहमान जी। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये नेकी लोगों के काम आए, और जिस तरह आपने दिल खोल कर इस नुस्खे को बयान किया और इसी हवाले से लोगों को बताया भी कि ये नुस्खा बहुत ही शानदार और बहुत ही बाकमाल है, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी बनाएंगे, और दोस्तों से भी गुजारिश का वो भी बनाएं। और जो लोग घर में इस तरह जिस तरह के यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद ये नुस्खा बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो किसी अच्छे काबिल उस्ताद से बात कर लें या हबीबुर रहमान से बात कर लें, और हबीबुर रहमान से भी ये अद्वियात मंगवा सकते हैं और ये बना भी सकते हैं। जिस सूरत में आपको अच्छा लगे वो कर लें। बहुत ही शानदार नुस्खा है, और इंशाअल्लाह ताला
آپ بنائیں گے آپ کو फ़ائدہ ہوگا، اور یہ کم از کم 1 سال تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے جو پرابلم ہے ان کو حل کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کے حضور چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھیں۔